ऐसी जो महिला है देश में, बेटियां हैं, उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये बहुत गलत है। इस तरह की महिलाएं सामने आ रही हैं तो केस ही पता नहीं है। ये इतनी घटनाएं घटित हो गई हैं कि अब पहला क्वेश्चन लड़कों का यही रहेगा कि आपका किसी से अफेयर तो नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर जनता के बीच में आया हूं। सोनम तरीके से अपने पति की हत्या की अपने प्रेमी के साथ मिलकर, उसी मुद्दे पर आज हम फिर बात करेंगे। जनता का क्या है कहना, क्योंकि ये खबर और भी ज्यादा देश के अंदर फैलती चली जा रही है। आखिर राजा रघुवंशी को कब न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा, आज हम जनता के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे लोगों का क्या है कहना। सोनम रघुवंशी का जो केस सामने आया है, उस केस को लेकर कितना निंदनीय है ये घटना, क्या कहेंगे? ये देश के लिए बहुत ज्वलनशील मुद्दा है और इस घटना से मैं बहुत मर्माहत हूँ। मैं इस पे कोई भी कमेंट्स करना नहीं चाहता। नहीं, जिस तरीके से आज के समाज में बेटियों को लोग देखने जाते हैं, माता पिता के साथ बेटे भी जा रहे हैं लड़की देखने के लिए, और क्वेश्चन ये करते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, आप खाना बना लेती हो कि नहीं बना लेती हो, पर कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन तारोतार है। इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है समाज में। मैं आपको जो है इस घटना पे एक ही वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। लड़के अब यही पूछेंगे आपका किसी से अफेयर तो नहीं है, क्योंकि लड़कों में इतना डर बैठ गया है इन सब घटनाओं से। इधर हाल के वर्षों में जो इतनी घटनाएं घटित हो गई हैं कि अब पहला क्वेश्चन लड़कों का यही रहेगा कि आपका किसी से अफेयर तो नहीं है। बिल्कुल। देखिए, इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली कि आज के समाज में जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, बेटियों द्वारा ये चीजें सामने आ रही हैं, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपके साथ किसी का अफेयर तो नहीं है। रहने वाली हैं आप? पुणे से आई हैं। अभी जो केस हुई है सोनम, और उस सोनम ने अपने पति को मरवाया है प्रेमी के साथ मिलकर, ये कितनी बड़ी घटना सामने आ रही है देश के अंदर। एक महिला होकर आप क्या कहना चाहती हैं उस महिला के बारे में, सोनम के बारे में? कुछ नहीं करना चाहती हैं? कैसी सजा मिलनी चाहिए इस तरीके की महिलाएं सामने आ रही हैं तो? केस ही पता नहीं है। केस यही है कि पत्नी ने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मरवाया है, तो यही केस है। ऐसी महिलाओं को लेकर क्या कहेंगी आप? उनको पूछिए। जो अभी केस हुआ है सोनम, और ये सोनम ने अपने पति को मरवाया, राजा रघुवंशी को, और पूरे देश में ये सनसनी खबर बनी हुई है, इस पे क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली ये केस हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग 8 दिन से हम घूम रहे हैं, है ना, हम बाहर है और पता ही नहीं है हमें ये केस। ठीक है, पता नहीं है, पर मैं यही कहना चाहता हूँ तो ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी जो महिला है देश में, बेटियां हैं, उनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये बहुत गलत है। आलीशान शादी करके और फिर पति को मौत के घाट उतार देना, इस तरह की घटनाएं क्या और भी जो हमारी आने वाली देश में बेटियां हैं जिनकी शादियां होंगी, तो उनके लिए क्या कहेंगी? क्या सबक लेके वो शादी करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी की है तो उसे निभाना चाहिए। शादी के तो निभाना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना घटी है और इससे समाज के लोगों को चिंतन करना चाहिए। और सबसे बड़ा पारिवारिक आदमी की गलती होती है। शादी विवाह जैसे होता है हमारे क्या समाज में, शादी विवाह होता है, हर पहलू पर लोग चेक करते हैं कि लड़का क्या है, लड़की क्या है। अभी टीवी पर देखने मिला कि वो मंगली थी, वो ग्रह नक्षत्र का भी लोगों को दिखा रहा है टीवी पर लास्ट में। तो कहने का मतलब ये है, आज समाज बेटी सबकी अच्छी होती है, किसी की बेटी खराब नहीं होती है, लेकिन गार्जियन का बहुत बड़ा गलत उपयोग चल रहा है कि गार्जियन अपने बच्चों को, बेटियों को, बहन बेटे को, अगर कोई बेटी घर से निकल रही है, अगर तन पर कपड़ा नहीं है तो एक बुजुर्ग आदमी भी ताकने लगता है कि बेटी कहाँ जा रही है। कहने का मतलब ये कि हमारी माताएं बहनें पुरानी कल्चर को जो लोग भूल गए, हमारे परिवार के लोग वो अपने बेटियों को केवल फैशन में दिखा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, न समाज कुछ कर सकता है। जब तक कि स्वयं को लोग अपने को जागृत नहीं करेंगे, परिवार में अपने एकता ने वो सद्भावना नहीं लाएंगे, रहने सहने का तरीका, खान पान का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक समाज में ऐसी घटनाएं हमेशा हो रही है। निर्भया कांड हुआ, ये कांड हुआ, क्यों तुरंत एक्शन लड़के पर आ जा रहा है। आप नंग घूमेंगे तो उसका दुष्प्रचार तो होवे करेगा।
कहने का मतलब यह है कि परिवार में पहले संस्कार डालिए, शिक्षा डालिए, और उसके बाद पहले क्राइम इतनी नहीं होती थी, आज क्राइम क्यों हो रहा है इस पर भी हमारे समाज के लोगों को चिंतन करना चाहिए। आपको ये नहीं लग रहा है कि बेटियों को छूट दिया जा रहा है आज के समाज में, इस वजह से ऐसी चीजें जो घटित हो रही हैं? छूट बेटियों को नहीं दिया जा रहा है, बेटियों को संस्कार की कमी पड़ रही है। संस्कार अगर परिवार में रहेगा तो कोई परिवार का बच्चा बिगड़ेगा नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही संस्कार देते हैं। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो अपने बच्चे को ड्रिंक करने के लिए कभी नहीं कहेंगे। हर माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार अच्छा देता है, पर कहीं न कहीं जब किसी का दिल लग जाए किसी से, तो इसमें माँ बाप का दोष कहाँ से आ गया? देखिए, एक दिन की कोई घटना नहीं होती है, घटना एक दिन की नहीं है, क्योंकि मैंने भी टीवी पर देखा है, लास्ट में क्या देखा रहा कि मंगल दोस्त मंगलित दोनों थे, दोनों का कुंडली मिलाकर शादी हुआ था, फिर कहाँ से ये घटना घटित हो गई? नहीं होना चाहिए था ना भाई, कुंडली तो अच्छा मिला था, लेकिन शानदार शादी हुई थी, आलीशान शादी हुई। तो हम टीवी पर देखे हैं, पहले ही हमने बोला टीवी पर ये जो घटना घटी बहुत ही निंदनीय व शर्मनाक घटना है, जिसके सारे लोग इससे टीवी पर जो लोग देख रहे हैं वो अपने बच्चों को बतावे कि ऐसी घटना न घटे आगे, जिससे कि समाज के अंदर, देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इसकी गलत प्रभाव इस देशों में जाए। आज कोई लड़का शादी करने जा रहा है, लड़की देखता है फर्स्ट टाइम, तो क्या बोलेगा लड़की से, क्या बोलना चाहिए उससे? ऐसा है कि शादी विवाह पहले के लोग गार्जियन देखते थे, आज समय बदल गया कि लड़का देखता है। पहले माता पिता देखते थे, आज लड़का देख रहा है। तो सारी चीजों को, शादी विवाह एक खिलवाड़ नहीं होता है। हमारे यहाँ जो 7 फेरे लिए जाते हैं उसका बहुत बड़ा मान्यता होता है। कौन से लोग उसको मान्यता को, लोग ब्राह्मण तो बोल के पूजा पाठ करा के हट जाता है, लेकिन 7 फेरे का मतलब क्या है? ये आपके भगवान शंकर को भी ये दिखाया गया है कि माँ पार्वती सती ने बिना पति के पूछे चली गई कि मेरे पिताजी बुलाए हम जाएंगे, लेकिन भगवान ने उनको मना किया। स्वयं शंभु शंकर भगवान ने मना किया कि देखो सती मत जाओ, लेकिन फिर भी वो गई। उसका दुष्प्रचार क्या हुआ? सती को आत्मदाह करना पड़ा और शंकर जी विलीप होकर घूमने लगे, जो कि शक्तिपीठ बड़ी 51 शक्तिपीठ बनी है। कहने का मतलब यह कि उस हमारे जो पुराने संस्कार हैं उसको जब तक लोग जीवित नहीं करेंगे, इसी तरह घटनाएं होती रहेंगी। हम आप टीवी पर दिखाते रहेंगे, यही सब होते घटना होती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज यहाँ हुआ, कल कहीं होगा, कल कहीं होगा। और पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता जाता हूँ, या आसाम की हो, या इंदौर की हो, या यूपी की हो, उन लोगों ने सारे तत्वों को पकड़ा, उसमें बहुत प्रयास किया। उन सरकारों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी घटना न घटे, जिससे कि समाज में दुष्ट प्रचार हो। सोनम पति उसका था, शादी के एक ही दिन बाद हनीमून मनाने गए और उसके बाद हत्या कर दी गई। ऐसी महिलाओं को, ऐसी देश की बेटियों के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? मोहित जी, आपको बता दें कि आप जो ये क्वेश्चन किया है कि राजा रघुवंशी जी और उनकी पत्नी सोनम, जो ये घृत्य कार्य हुआ है, ये बड़ा ही गंदा हुआ है। और सच्चाई क्या है अभी तक भी मालूम नहीं हो पाया है कि इसमें सोनम का हाथ है, क्यों मारा गए, रघुवंशी जी क्यों मारे गए, इसका पता नहीं। जब तक लग नहीं जाएगा तब तक इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। राज कुशवाहा, उनका आशिक, सोनम का आशिक राज कुशवाहा, ये बैठे हुए थे इंदौर में, ठीक है, और वहां पर वो थे भी नहीं, फिर भी चीजें को अंजाम दिया गया। कितना बड़ा षड्यंत्र था ये। इस तरीके के षड्यंत्र को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, षड्यंत्र तो कहीं न कहीं से तो जरूर हुआ है, और षड्यंत्र ये बहुत लंबी कतार में लोग हैं इसमें लिप्त हैं। जब तक ये सरकार, ये कानून जब तक इनको पकड़ेगी नहीं, तब तक ये कुछ नहीं हो पाएगा। बस हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ।